हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स विजार्ड में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि कल ही आपका जो है वो एईएस का जो पीआरटी सेलेक्टेड कैंडिडेट है, जिनका कि आपका स्किल टेस्ट होना है, उनका जो है मतलब सेलेक्टेड कैंडिडेट को जो है वो मतलब कि उनके लिस्ट को ऑलरेडी अनाउंस किया जा चुका है। ठीक है, अभी जो है आपका आया हुआ है। मैंने साइट को देखा, मैंने चेक किया। ठीक है, हम लोग को तो मतलब इन्फॉर्मेशन को ढूंढने के लिए जो है वो क्या करना पड़ता है, हमेशा अपने आप को अपडेट्स रखना पड़ता है, और आपको अपना अपडेट्स भी रहना भी चाहिए जो भी चीज़ की आप तैयारी करते हैं, ताकि आपका कोई चीज़ जो है वो छूट ना जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसमें बेसिकली बात करेंगे कि आपका स्किल टेस्ट में होगा क्या। इसके पहले मैंने एक वीडियो बना दिया है, और भी मैं आपको वीडियो बना करके दूंगा, ताकि आपके लिए क्या हो, हेल्पफुल हो, और आप जो है आप अपने फाइनल मेरिट लिस्ट तक पहुंच सके। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मैंने कहीं से लिया नहीं है, मैंने इसके ऑफिशियल साइट पर जो है वो डाउनलोड किया है। ठीक है, इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा, या फिर आप इसके ऑफिशियल साइट पर जा करके जो है आप क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ये है आपका, वही लिखा भी हुआ है, देखिए, जनरल इंट्रोडक्शन टू द कैंडिडेट फॉर द स्किल टेस्ट फॉर द टीचिंग पोस्ट पीआरटी। मतलब आपका स्किल टेस्ट कैसे होगा पीआरटी पोस्ट पर, उसी के रिगार्डिंग आपका जो है वो क्या है, आपका इन्फॉर्मेशन है। चलिए, तो चलिए बारी बारी से आपको पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं कि आपको करना क्या है नहीं है। चलिए यहाँ देखिए, चलिए तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि जनरल इंट्रोडक्शन टू द कैंडिडेट फॉर द स्किल टेस्ट टीचिंग पोस्ट पीआरटी। ठीक है, चलिए ये हो गया पहला पॉइंट जो है आपका। पहला पॉइंट जो है आपका फ्रेंड्स, पहला पॉइंट है आपका द स्किल टेस्ट। पहला पॉइंट आपका जो है, द स्किल टेस्ट ऑफ टीचिंग इज ए क्वालिफाइंग। मतलब ये आपका क्वालिफाइंग रहेगा, आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, जिसमें कि अगर आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा तो आपका गो बोला जाएगा, और अगर आपका इंटरव्यू नहीं गया अच्छा तो उसका जो है वो नो गो बोला जाएगा, कि मतलब आप फेल हैं। गो भी बोला जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो है वो आप फाइनल मेरिट लिस्ट तक पहुँच जाए। फाइनल मेरिट लिस्ट में ये आप समझिए कि गो आपको बोला जाएगा तो आपका नाम आ सकता है। ठीक है, क्योंकि गो सिर्फ आप ही को नहीं बोला जाएगा, बहुत सारे लोगों को बोला जाएगा, और उसके बेसिस पर वो फाइनल मेरिट लिस्ट को क्या करेंगे, वो तैयार करेंगे। ठीक है, तो उसमें आपको गो नो गो यही बोला जाएगा। मतलब गो मिल गया तो समझिए कि आपका इंटरव्यू अच्छा गया, और नो गो आपको बताया गया तो आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, ये समझ लीजिए। रिपोर्टिंग टाइम 8 AM ऑन द डेट ऑफ द स्किल टेस्ट। जो भी आपका स्किल टेस्ट होगा, जहाँ पर भी आपको बोला गया है, तो फ्रेंड्स आप अच्छे से सारे चीज़ों को प्लान कर लीजिएगा, अपना लोकेशन देख लीजिएगा, और आप टाइम पर पहुँच जाइएगा। अगर आप टाइम पर पहुँच जाइएगा तो आप रिलैक्स मोड में रहिएगा। अगर आप लेट वेट करते हैं तो दिमाग उस दिन ऐसे ही आपका परेशान रहता है, इंटरव्यू देना है, दिस दैट बहुत कुछ चलते रहता है दिमाग में, प्रेशर में। ठीक है, तो उस टाइम पर आपको 8 AM पर आपको जो है वहाँ पर रिपोर्ट कर देना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप वहाँ पर रिपोर्ट नहीं करते, मतलब आपको वहाँ पर रिपोर्ट कर देना है। और इस सब चीज़ों में, खासकर एग्ज़ाम में, शादी में आप नहीं जा रहे हैं कि आप अगर आधा घंटा आप लेट पहुँचे तो वहाँ पर आपका काम चल जाएगा। यहाँ पर आप सीधी सी बात है, आप जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए और एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, तो आपको जो है वो टाइम पर आपको बिल्कुल ही पहुँचना ही चाहिए। इसमें इफ बट का कोई सवाल है ही नहीं। ये हो गया। The candidate are required to the report at the venue in charge of skill test at least 1 hour before the schedule allotted candidate. Any request for change of date and time schedule will not be entertained। मतलब कि जो कैंडिडेट, जिनको भी आपको रिपोर्ट किया गया, जिनको बुलाया गया है स्किल टेस्ट के लिए, उनको उस टाइमिंग से 1 घंटा पहले पहुंचना ज़रूरी है, जो कि उनको टाइम अलॉट किया गया है। कोई भी आप रिक्वेस्ट करिएगा कि आपका टाइम चेंज कर दे, ये कर दे, वो कर दे, तो किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होगा। उन्होंने जो एक बार आपको टाइमिंग दे दिया, जो आपको डेट अलॉट्स कर दिए, उसी डेट पर आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। ऐसे आपका काम नहीं होगा। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग एटलीस्ट bring attested copies of document along with the original mentioned requirement AES 2021-22 at the time of the skill test, failing which may not be allowed for the skill test। सबसे पहले आपका सारे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा,
आपको याद करना चाहिए कि जब आपने फॉर्म फिलअप किया था तो उस टाइम जो है आपने काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट जो है वो क्या किए थे, अपलोड किए हुए थे। तो उन सब सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको जो है वो प्रॉपर वे में उनके ओरिजिनल कॉपी और 2, 3, 4 कॉपी मेरे फ्रेंड्स मान लीजिएगा, आप ग्रुप बना लीजिएगा, मैट्रिकुलेशन जो भी आपने किया था उसको ग्रुप बना लीजिएगा और उसको स्टेपल कर लीजिएगा। और स्टेपल करने के बाद आप जो है वो क्या कर लीजिएगा, उसको तैयार कर लीजिएगा, ताकि जो है आप 2-3 कॉपी, एक ओरिजिनल तो हो ही गया और आप 2-3 फोटो कॉपी करवा करके उसमें सेल्फ अटेस्टेड करके जो है और अपना सिग्नेचर करके जो है, सेल्फ अटेस्टेड का मतलब ही होता है अपना सिग्नेचर करना उस पर, जो है आप उसको फोटो कॉपी को ले जाइएगा। ठीक है, 2-3 ओरिजिनल मतलब आप और भी फोटो कॉपी ले जाइएगा, ताकि अगर कुछ 1-2 एक्स्ट्रा आपका रिक्वायरमेंट कर दे तो एक नहीं ले जाइएगा, 3-4 कर लीजिएगा। भाई नौकरी का सवाल है, कोई भी रिस्क आपको नहीं लेना है। हर एक चीज़ों को आपको बहुत ही प्रॉपर वे में, सब कुछ प्लान वे में आपको जो है वो सब कुछ करके रेडी करके ले जाना है। अगर आप रेडी करके नहीं ले जाइएगा, कुछ वहाँ सुनने वाले नहीं हैं, आपको तुरंत डिस्क्वालीफाई कर देंगे। इसलिए आपको जो है बहुत ही प्रॉपर वे में सब कुछ आपको वहाँ पर ले जाना होगा, नहीं तो फिर वही है आपका दिक्कत हो जाएगा। तो सब कुछ लेके जाइए। ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि आपका नेक्स्ट क्या लेके जाना है। चलिए, आप डॉक्यूमेंट लेके नहीं जाइएगा तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आपको स्किल टेस्ट दिया ही नहीं दिया जाएगा और इस केस में आप जो है मेरिट लिस्ट से क्या हो जाएंगे, आप बाहर हो जाएंगे। चलिए, 5 पॉइंट है, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ओरिजिनल गवर्नमेंट अप्रूव आइडेंटिटी कार्ड लाइक आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। कोई एक आप अपना आईडी कार्ड ले जाइएगा, आधार कार्ड ले जाइएगा, ड्राइविंग लाइसेंस ले लीजिएगा, वोटर आईडी ले लीजिएगा। आधार कार्ड तो आजकल मैक्सिमम सबके पास होता ही है, तो उसी को आप लेके जाइएगा। ड्राइविंग लाइसेंस भी लेके जाइएगा, 2-3 ले लीजिएगा, जॉब का सवाल है, कोई भी रिस्क नहीं लेना है, सीधी सी बात, नो बकवास। आगे बढ़ते हैं। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू द ब्रिंग ऑफ एटलीस्ट 2 रिसेंट फोटो पासपोर्ट साइज। आपको जो है वो 2 रिसेंट फोटोग्राफ आपको पासपोर्ट साइज क्या करना है, आपको लेकर के आप 4-5 फोटो ले लीजिएगा, जहाँ पर जो रिक्वायरमेंट होगा। 10 फोटो एटलीस्ट ले लीजिएगा, ठीक है। जहाँ पर भी जो भी आपका रिक्वायरमेंट होगा वो आप वहाँ पर कर लीजिएगा। बाकी जो भी फ़ोटो मांगा जाएगा तो वहाँ पर आप फ़ोटो लेकर के जाइएगा। कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग ओरिजिनल कॉपी ऑफ लेटेस्ट पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। आपका कल ही नाम आया होगा तो आप अप्लाई कर लीजिए, आपके 2 से 4 दिन में आपके पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट आपको मिल जाएंगे। उसका जो है आप क्या कीजिएगा, ये कुछ उनका से रिसीविंग मांग लीजिएगा, कुछ ऐसा कुछ मांग लीजिएगा ओरिजिनल वे में, साइन वाइन किया हुआ रहे, फोटो कॉपी नहीं, आप देख लीजिएगा, साइन वाइन किया रहे और देखने में लगे कि पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट वही होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कि आप पर किसी प्रकार का कोई क्राइम ना हो, ठीक है। वहाँ पर जाइएगा और आप इसको बनवा लीजिएगा, नहीं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपको अलाउ नहीं करेंगे। Allow time for the duration of skill test 30 minutes. Every candidate is required to the demonstrate topic allowed during this time. आपका जो है वो 30 मिनट का क्या होगा, 30 मिनट का आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, जिसमें कि आपको डेमोन्स्ट्रेटिव टॉपिक दिया जाएगा, कुछ टॉपिक आपको पढ़ाने के लिए दिया जाएगा, टॉपिक को आपको अलाउ किया जाएगा दिस टाइम पर, और टाइम अलॉटेड किया जाएगा कि आपको उस टाइम में इतना चीज़ को जो है वो क्या करना है, आपको डिस्कस करना है। तो आप देख लीजिएगा, मतलब आप उसको अच्छे से प्लान कर लीजिएगा क्या कैसे करना है, और आप प्रैक्टिस अच्छे खासे कर लीजिएगा, नहीं तो फिर आपका क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो 30 मिनट का लगभग 30 मिनट 25 मिनट का आपका इंटरव्यू होगा। इसमें आपको डेमोन्स्ट्रेशन टॉपिक अलॉट किया जाएगा और उसमें आपको बताना पड़ेगा। तो पढ़ाने का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ड्यूरेशन ऑफ स्किल टेस्ट 30 मिनट्स, 30 मिनट्स आपका होगा स्किल टेस्ट का, 20 मिनट्स प्लस 10 मिनट्स, 20 मिनट्स फॉर द पिकअप टॉपिक एंड 10 मिनट्स फॉर द सेल्फ चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। 20 मिनट्स में आपका कोई टॉपिक को पिक करके दिया जाएगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन, कोई आपका EVS से दे दिया जाएगा, कुछ भी टॉपिक आपको प्राइमरी लेवल पर आपको पता ही है कि कौन कौन सा टॉपिक होता है, उसको दिया जाएगा। और फिर आपसे सेल्फ चॉइस टॉपिक भी आपसे 10 मिनट सेल्फ चॉइस टॉपिक या आपसे क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, आप कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, आपका कुछ जनरल आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, और 20 मिनट आपको टॉपिक पर जो है बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये हो गई बात। उसके बाद आपका है नेक्स्ट पॉइंट, बोथ द सेशन 20 मिनट्स प्लस 10 मिनट्स
should be belongs to syllabus of the 3-4 topic related to Hindi, English, Math, EVS for the subject as per post applied for। तो जो भी आप वही है, आप ऐसा नहीं कि आप पीआरटी में हैं और आपका साइंस मैथ बैकग्राउंड है तो आपको मैथ ही सब्जेक्ट, तो पीआरटी में अगर आपको अलॉट किया जा रहा है पीआरटी के लिए तो आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाने होंगे। तो बेसिकली पीआरटी में आपके यही सब सब्जेक्ट होते हैं। इंग्लिश के सब्जेक्ट हिंदी के होते हैं, इंग्लिश के होते हैं, मैथ के होते हैं, ईवीएस के होते हैं। तो आप जब देखिएगा अभी रिसेंट में आपका जो केवीएस पीआरटी का इंटरव्यू अभी 2-3 मंथ पहले बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया था, तो इस टॉपिक पर कुछ देख सकते हैं। और इंटरनेट पर भर के वीडियो की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, वाटर वेपोरेशन कैसे क्या होता है उसका जो सब कुछ जो है वो सारे सब्जेक्ट के आपको डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो भर के यूट्यूब पर आपको जो है हिंदी के, इंग्लिश के, मैथ्स के, ईवीएस के जो है सब कुछ के आपको मिल जाएंगे। तो इस टाइप से आपको जो है वो वहाँ से आप अच्छे खासे प्रिपेयर कर लीजिएगा, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, द कैंडिडेट विल रिक्वायर टू द रैंडमली पिक ए सील्ड इन्वेलप पेपर स्लिप कंटेनिंग द टॉपिक रिलेटेड टू देयर सब्जेक्ट एट द पोस्ट अप्लाइड। ठीक है, कैंडिडेट को जो है वो रैंडमली एक सील्ड इन्वेलप पेपर स्लिप उनको दिया जाएगा टॉपिक से रिलेटेड टू देयर सब्जेक्ट एंड पोस्ट अप्लाइड, जो कि सब्जेक्ट के लिए पोस्ट की अप्लाई किए हैं उसके लिए 30 मिनट बिफोर द कमेंटमेंट ऑफ स्किल टेस्ट। 30 मिनट पहले आपको एक पेपर दिया जाएगा या सील्ड पेपर दिया जाएगा। उसमें आपका टॉपिक रहेगा कि आपके किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो अगर आप उसी टाइमिंग में आपको क्या करना है, खुद को प्रिपेयर करना है और खुद को प्रिपेयर करके जो है आपको माइंड सेटअप कर लेना कि आपको कैसे उसको रिप्रेजेंट करना है, आपको नॉलेज को कैसे डिलीवर करना है, आपको क्या बोलना है, आप क्या कैसे कर पाएंगे कि आप लगातार 20 मिनट तक बोल सकते हैं। अगर आपसे रैंडमली कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप क्या कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को जो है आप वहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इन सब चीज़ों को जो है वो बहुत ही प्रॉपर वे में वहाँ पर काम करना पड़ेगा। इफ़ ए कैंडिडेट इज नॉट कंफर्टेबल विद द टॉपिक pick up by then he see one or more chance to pick another sealed envelope slip containing topic out of the remaining envelope paper available box without including the envelope paper already picked for the first time। मतलब आपने एक बार envelope को चूज कर लिया, आपने टॉपिक को देखा और वो टॉपिक अगर आपको पसंद नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो मान लीजिए 10 था envelope, उसमें से आपने एक निकाल लिया तो बचा 9। तो अब जो है आपको फिर से जो इन्वेलप चूज किया तो उसको डाल करके 10 नहीं किया जाएगा। अब बचे हुए इन्वेलप में से आपको एक इन्वेलप को क्या करना पड़ेगा, आपको चूज करना पड़ेगा और उसके लिए आपको जो है स्किल टेस्ट के उसमें से आपको चूज करना पड़ेगा। फिर उसको आपको वो टॉपिक को आपको तैयार करना पड़ेगा। मतलब आपको 2 ही चांस दिया जाएगा, इसके अलावा आपको कोई चांस नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और उसमें नया आपका इन्वेलप चूज नहीं किया जाएगा। आई होप कि आप मेरी सारी बातों को बहुत ही अच्छे से समझ पा रहे होंगे। उसके बाद है ड्यूरेशन ऑफ 30 मिनट्स विल बी गिवन टू द कैंडिडेट टू प्रिपेयर प्रेजेंटेशन डेमोन्स्ट्रेशन। आपको 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा कि आपको कैसे स्किल टेस्ट देना है, कैसे आपको डेमोन्स्ट्रेट करना है, कैसे आपको पढ़ाना है, कैसे आपको क्वेश्चन करना है। तो आपने पीआरटी के समय में किया होगा तो आप कैसे क्या करना है, 30 मिनट कैसे आप 20 मिनट आप टेस्ट दीजिएगा। आपको वहाँ पर जो है वो क्या कर लेना है, ध्यान देना है और इस पर काम करना है कि आप कैसे 30 मिनट 20 मिनट जो है आप सभी चीज़ों को क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको रैंडमली वो क्वेश्चन पूछे तो आप उसको कैसे क्या कर सकते हैं, वो आपको पूछा जाएगा। फिर वेन्यू ऑफ द स्किल टेस्ट AECS वेस्टर्न सेक्टर अनुष्काती नगर मुंबई में आपका होगा। ये आपका दिया हुआ है, तो आप सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। फिर आपको केंद्रीय कार्यालय का नंबर दिया है, सेंट्रल ऑफिस का आपको नंबर, ये सब दिया हुआ है। आप यहाँ पर कुछ आपको प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर बात कर सकते हैं और आप देख सकते हैं। और तो ये छोटी सी आपका इन्फॉर्मेशन था। आई होप कि आपको सारा चीज़ आपको बहुत ही प्रॉपर वे में समझ में आया होगा। इन्होंने सब कुछ अच्छे से बता दिया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप अपने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं निश्चिंत ही इसके रिगार्डिंग वीडियो लाऊंगा और आपको कमेंट के माध्यम से जो है क्या आपको जो है
बताऊंगा जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यही आपका छोटा था वीडियो। पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर इसी तरह के वीडियो अगर आप अपडेट चाहते हैं तो ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर मैं आप इसको टेलीग्राम चैनल पर क्या कर दूंगा, शेयर कर दूंगा। आप वहाँ से क्या कर लीजिएगा, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको रख लीजिएगा, एक बार आप अच्छे से भी पढ़ लीजिएगा। तो ये सब सारी बातें थी, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। एंड हंसते रहिए और अपने आप पर ट्रस्ट कीजिए, आपका टेस्ट बहुत अच्छा जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।